क्या हुआ, वीडियो प्ले करते ही डिसअपॉइंट हो गया, बोरिंग फील हो रहा है, विजुअल्स नहीं मिले देखने को, मिलेंगे भी नहीं। भाई देख, मैं तुझे बता दूं, इस पूरी वीडियो में मैं बस इस एक पेन के और इस कॉपी के थ्रू सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर तुझे बोरिंग फील हो रहा है तो तू छोड़ के जा सकता है, वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जाने से पहले तुझे एक काम करना है, इस वीडियो के लिंक को कहीं कॉपी करके रख ले, ठीक है, ताकि 4 साल बाद जब तू बीटेक करके भी घर पे खाली बैठा होगा तब तुझे बहुत सारा टाइम मिलेगा ये वीडियो देखने को, क्योंकि तेरे पास तब कुछ करने को नहीं होगा, जॉब तेरी लगी नहीं होगी। अगर तू इस वीडियो को देखने वाला है तो खाली मत देख, कॉपी पेन लेके बैठ, जो पॉइंट्स मैं तुझे बताऊंगा वो लिखते रहियो कॉपी के अंदर, ठीक है, वो तेरे बहुत हेल्प करेंगे। तो मैं तुझे बता दूं, मैंने इस वीडियो को टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड करा है। वो 5 पार्ट्स ये रहे। सबसे पहला है डिग्री का सच, डिग्री वर्सेस स्किल्स, ठीक है। दूसरा आता है कॉलेज तुम्हें क्या नहीं सिखाएगा, ठीक है, हम इस बारे में बात करेंगे डिटेल में। थर्ड पार्ट होगा सबसे बड़ा टाइम पास, कॉलेज कंफर्ट जोन। फोर्थ पार्ट है मेंटल हेल्थ एंड प्रेशर हैंडलिंग। फिफ्थ पार्ट है थिंग्स एवरी कॉलेज स्टूडेंट शुड डू। तो ये 5 पार्ट्स के बारे में हम टोटल डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चल बिना किसी देरी के पार्ट 1 को शुरू करते हैं। तो भाई देख, पार्ट 1 जो है वो है डिग्री का सच, यानी कि अगर मैं तुझे बोलूं एडमिशन तो तूने ले ही लिया है, ठीक है, जहां तक डिग्री तुझे मिली जाएगी अगर बैक ने तेरी नहीं ली तो, ठीक है। और मैं तुझे बता के चल रहा हूँ अभी से कि बैक अगर लगनी है तो वो 3 सब्जेक्ट में लग सकती है। सबसे पहला है फिजिक्स, ठीक है, दूसरा है मैथ्स सेकंड, तीसरा है मैथ्स थर्ड। अगर इन तीनों में तेरी बैक नहीं लगी तो ये मैं कह सकता हूँ ऐसा कि किसी में बैक नहीं लगेगी, अगर नॉर्मल थोड़ा बहुत पढ़ के चलेगा तो, ठीक है। वापस पॉइंट पर आते हैं, डिग्री का सच। तो भाई देख, अगर मैं तुझसे पूछूं कि तेरे बैच में लगभग कितने बच्चे होंगे, कम से कम कुछ नहीं तो तेरे बैच में CS ब्रांच की अगर मैं बात करूं तो उसमें करीब 700 से लेके 900 तक बच्चे एक बैच में होंगे, हाँ है ना। तो भाई सोच, 700 से 900 बच्चों को क्या कॉलेज वाले प्लेसमेंट दे पाएंगे? नहीं। और तेरे ही बैच में 700 से 800 बच्चे नहीं है जो तेरे से सीनियर है, जो सेकंड ईयर में है, उनके बैच में भी लगभग इतने ही रहे होंगे, थोड़े बहुत हो सकता है कम रहे हों, ठीक है। और उससे जो अगला बैच है यानी थर्ड ईयर में है जो है, इतने ही बच्चे होंगे, हाँ है ना। यानी कि हर साल 700 से 800 बच्चे हर कॉलेज निकाल रहा है इंजीनियर्स बनाकर। क्या इतने लोगों को जॉब कॉलेज वाले दे पा रहे हैं, प्लेसमेंट दे पा रहे हैं? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो मेरे भाई मैं तुझे बता दूं, डिग्री जो है वो एक टिकट की तरह है, और अगर जॉब ट्रेन है तो भाई ट्रेन चलाने के लिए डिग्री यानी कि टिकट की आवश्यकता नहीं है, टिकट की जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी स्किल्स की। यानी कि मैं यहाँ कह सकता हूँ कि डिग्री से जॉब नहीं मिलेगी, मिलेगी किससे? स्किल्स से, ठीक है। अगर डिग्री के बेस पे जॉब मिल रही होती तो अब तक तो तुझे न्यूज़ मिल गई होगी कि 30% IITians जो हैं वो इस बार अनप्लेस्ड रह गए, यानी कि उनको जॉब नहीं मिल पाई। तो सोच, अगर डिग्री के बेस पे मिल रही होती जॉब तो क्या 30% जो IITians हैं वो अनप्लेस्ड रह जाते? यानी कि ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि अगर जॉब लगनी है तो वो स्किल्स के बेस पे लगेगी, डिग्री के बेस पे तो बिल्कुल भी नहीं। अब बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट पे, कॉलेज तुम्हें क्या नहीं सिखाता। तुझे टाइम पे कॉलेज में टाइम टेबल तो मिलता रहेगा, कभी असाइनमेंट का टाइम टेबल, कभी एग्जाम्स का, कभी PUT का, कभी सेशनल्स का। लेकिन अगर नहीं मिलेगा तो वो क्या? करियर का रोड मैप। कोई प्रोफेसर, कोई तुझे कॉलेज में आकर ये नहीं बताने वाला कि अगर तुझे एक फील्ड में जाना है तो उसका क्या प्रॉपर रोड मैप होने वाला है, तुझे क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें स्किल्स सीखनी चाहिए ताकि तू कोई गोल अचीव कर सके, ठीक है। प्रोफेसर आएंगे, उन्हें बस अपने लेक्चर से मतलब होता है, वो आए, उन्होंने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना लेक्चर लिया, जो भी उनका 30 से 45 मिनट का लेक्चर होता है बस वो उन्हें लेना है, सिलेबस कंप्लीट करवाना है और जाना है। उसे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता तेरे करियर से, किसी भी चीज से। तो कुल मिला के तुझे कॉलेज के अंदर रोड मैप तो मिलने वाला नहीं है कि तुझे क्या करना है, ठीक है। वो सारी चीजें तुझे खुद से फाइंड करनी पड़ेंगी और ध्यान देना पड़ेगा 4 चीजों के ऊपर। सबसे पहला है कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। दूसरी चीज है रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, ठीक है। तीसरी चीज है फ्रीलैंसिंग या फिर इंटर्नशिप, ठीक है, जो कि तेरे पास होनी ही चाहिए। इंटर्नशिप
इंटर्नशिप, ठीक है। और फोर्थ है सेल्फ लर्निंग, सेल्फ लर्निंग, ठीक है। इन चारों चीजों के ऊपर तुझे ध्यान देना पड़ेगा। कम्युनिकेशन, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे, ठीक है। चीजों को समझ, देख कहाँ पे क्या इश्यूज है, उनसे रिलेटेड तू कुछ प्रोजेक्ट्स बना सकता है या नहीं बना सकता, ठीक है। भले ही वो किसी के काम आए या ना आए, तू उन्हें होस्ट करे ना करे, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेन चीज है कि तू उन पे काम कर पा रहा है, चीजों को समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही होती है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रीलैंसिंग और इंटर्नशिप, ठीक है। या तो फ्रीलैंसिंग कर, स्किल से सीख पहले, ठीक है, फिर उसके बाद फ्रीलैंसिंग देख, इतनी सारी वेबसाइट्स वगैरह होती हैं, सब पे ट्राई कर, ठीक है। इंटर्नशिप ले, चाहे भले तुझे पेड ना मिले, वो तुझे कुछ पे ना करे, पर फिर भी तू कर, ठीक है। इंटर्नशिप जो है वो जॉब लेने में बहुत हेल्पफुल होती है, ठीक है। इंटर्नशिप जो है वो हेल्प करती है जॉब को लेने में। यानी कि एक ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूं तो तुझे कॉलेज के अंदर कोई नहीं बताने वाला कि तुझे करियर को लेके कौन सा रोड मैप फॉलो करना है, ठीक है। और वो तुझे खुद से फाइंड करना पड़ेगा। प्रोफेसर आएंगे, उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ अपना लेक्चर लेंगे और जाएंगे, ठीक है। तो इन चीजों पे ध्यान दे, चीजों को सीख, कम्युनिकेशन सीख, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बना, फ्रीलैंसिंग कर, ठीक है, इंटर्नशिप ढूंढ, सेल्फ लर्निंग सीख। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट जो कि है सबसे बड़ा टाइम पास, कॉलेज कंफर्ट जोन। देख मैं तुझे बता दूं, कॉलेज में जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो जाता है, ठीक है, तो लगता है कि भाई अभी तो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में कौन ही पढ़ता है कॉलेज के, ठीक है। सेकंड ईयर में जाते हैं तो लगता है अरे अभी तो बहुत टाइम है, थर्ड ईयर बाकी है, फोर्थ ईयर बाकी है, फोर्थ ईयर आता है तो प्लेसमेंट होने लगता है। फिर हम ये सोच के चलते हैं कि फर्स्ट ईयर में जब होते हैं कि फर्स्ट ईयर में मजे करेंगे, सेकंड ईयर से पढ़ना शुरू करेंगे, थर्ड ईयर में प्लेसमेंट, थर्ड ईयर में प्लेसमेंट और फोर्थ ईयर में इंजॉय, मस्त लाइफ सेट, ठीक है। पर ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। और फोर्थ ईयर में जब आंख खुलती है तो देखते हैं कि भाई रिज्यूमे तो खाली पड़ा है, उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। और जब रिज्यूमे में कुछ नहीं होता तो कंपनी देखती तक नहीं है, ठीक है। चाहे फिर तुम्हारे कितने भी परसेंटेज रहे हों, कितने भी नंबर आए हों, कितने भी अच्छा तुमने स्कोर किया हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कंपनी को चाहिए काम। उसे मतलब नहीं है कि तू टॉपर है कि क्या है, उसे अपना काम चाहिए। जब हम रोजाना रेगुलर कॉलेज अटेंड कर रहे होते हैं कि जो कि तुझे करना पड़ेगा 75 अटेंडेंस के चक्कर में, ठीक है, कॉलेज वाले तुझे बुलाएंगे ही बुलाएंगे, ठीक। तो जब हम कॉलेज जा रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है, हम एक ऐसी मन में सोच के चलते हैं कि भाई हम तो बहुत पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा हमें लगता है कि जब हम कॉलेज जा रहे हैं, ठीक है, और वहाँ बैठ के लेक्चर ले रहे हैं, दोस्तों के साथ मौज मस्ती, इधर उधर कैंटीन में जा रहे हैं, लड़कियों को ताड़ रहे हैं, ठीक है, तो लगता है हमें कि हम बहुत सही चीज चल रहे हैं, ठीक है, लाइफ एकदम कंफर्ट जोन में जा रही होती है। तो यही जो है ना, ये सबसे बड़ा मिथ होता है पढ़ाई का कि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। कॉलेज में सबसे बड़ा कंफर्ट जोन यही होता है कि हम दोस्तों के साथ मजे ले रहे होते हैं और हम ये सोच रहे होते हैं कि हम बहुत पढ़ रहे हैं क्योंकि हम कॉलेज जा रहे हैं, ठीक है। तो इस कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कोई काम अगर तुझे करना है तो वो सबसे पहला काम क्या है, एक प्रोजेक्ट बनाना, ठीक है। प्रोजेक्ट बना, ठीक है, बिल्ड ए प्रोजेक्ट। दूसरा पॉइंट क्या, कि तुझे कोई ना कोई एक नई स्किल सीखनी है, ठीक है। हर सेमेस्टर तुझे कुछ एक नया सीखना है, ठीक है। लर्न स्किल, लर्न स्किल। एंड थर्ड, इवेंट्स, जो इवेंट्स होते हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड, स्किल्स से रिलेटेड, वहां पर जा, ठीक है। हैकाथॉन्स दे जो कि तुझे बहुत हेल्प करेंगे अपने स्किल्स को डेवलप करने में। और इस कंफर्ट जोन से, ये जो कॉलेज वाला कंफर्ट जोन चल रहा है कि मैं दोस्तों के साथ गया, बैठा, मजे मस्ती की और घर वापस आ गया और सीखा क्या, कुछ नहीं, और ऐसे ही पूरी बीटेक निकल जाती है और कुछ पता भी नहीं चलता, फिर लास्ट में कुछ नहीं मिलता। बढ़ते अपने अगले पार्ट की तरफ जो है मेंटल हेल्थ एंड प्रेशर हैंडलिंग, ठीक है। तो भाई मैं तुझे बता दूं, पूरे कॉलेज लाइफ में तू कुछ सीखे या ना सीखे, पर एक चीज बहुत अच्छे से सीख जाएगा, वो है प्रेशर हैंडलिंग। क्यों? क्योंकि कभी वीकली टेस्ट का प्रेशर होगा, ठीक है, कभी सेशनल्स का प्रेशर होगा, कभी एग्जाम्स का, कभी सेमेस्टर एग्जाम्स का, कभी एक रात में पूरी 5 यूनिट पढ़ने का प्रेशर होगा, ठीक है। तो कुछ सीखो या ना सीखो, कॉलेज वाले तुम्हें एक चीज बहुत अच्छे से सिखा देंगे, वो है प्रेशर हैंडलिंग, ठीक है। तो इसकी टेंशन मत ले, ये कॉलेज वालों पे छोड़ दे, वो तुझे बहुत अच्छे से ट्रेन कर देंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा जब तुझे एग्जाम्स का भी जो एक होता है ना अभी कि भाई एग्जाम है, टेंशन होती है, ठीक है, वो भी होनी बंद हो जाएगी, इतना ट्रेन कर देंगे तुझे, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू पढ़ाई लिखाई छोड़ दे। तो चलो बस इसमें इतना ही था और इसमें ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता, ठीक है। अगली पार्ट पे पढ़ते हैं और वो है थिंग्स एवरी कॉलेज स्टूडेंट डू।
तो इस पार्ट में मैं तुझे सबसे पहले अगर कुछ बताना चाहूँगा तो वो ये है पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है कि नेटवर्किंग, एक कॉन्टैक्ट बना पाए, एक अच्छी लिंक्डइन प्रोफाइल बना, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट जो हैं वो तेरे रिज्यूमे में होने चाहिए, ठीक है। वही पर्सनल ब्रांडिंग में हेल्प करता है। इससे कॉलेज वाले जो हैं, जब कंपनीज आती हैं कॉलेज के अंदर, तो वो प्रेफर करते हैं पहले आपको, ठीक है, कि ये जो बच्चा है हमारा काफ़ी अच्छा है और ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स के साथ इंटरेक्शन कर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अपनी स्किल्स जो हैं, जो नए प्रोजेक्ट्स तूने बनाए हैं या फिर जो भी चीज़ें तूने की हैं वो अपने टीचर्स को दिखा, ताकि उनकी एक नज़र में चढ़े कि ये जो बच्चा है इसको कुछ स्किल्स के बारे में कुछ पता है, कुछ नॉलेज है टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, ठीक है। ये चीज़ जो है वो सबसे पहले ध्यान रखनी होती है। पढ़ाई के साथ साथ ट्राई करता रहे कि ऑनलाइन इंटर्नशिप्स वगैरह जो होती हैं वो मिलती रहें, ठीक है। या फिर ऑनलाइन कंपनीज़ में जाके ट्राई करके अगर कहीं इंटर्नशिप मिल सकती है तो वो मिले, ठीक है। ये चीज़ जो है, दो चीज़ें, ये पहला नेटवर्किंग और दूसरा है इंटर्नशिप, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन मैं तुझे बता दूं कि देख भाई, कॉलेज तुझे डिग्री तो दे देगा गोल करके, ठीक है, लेकिन भाई तुझे अपनी आइडेंटिटी खुद कमानी पड़ेगी। और देख, आज नहीं जागेगा तो 4 साल बाद जागेगा, ठीक है, और जब जागेगा तो कुछ नहीं बचा होगा हाथों में। तो अभी से जिस भी सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, जिस भी सेमेस्टर में तुम हो, अपने स्किल्स पे ध्यान दो। सबसे मेन चीज़ वही है। तो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं, मेरे हिसाब से तुझे इन पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। बाकी तू खुद समझदार है, तुझे क्या करना है क्या नहीं करना। और हाँ, अगर इस वीडियो से तेरी थोड़ी सी भी आंखें खुली हैं तो कमेंट में टाइप कर दे कि मैं जिंदा हूँ। हाँ, अगर तू सच में किसी का दोस्त है तो भाई शेयर कर उसके साथ में, और उसकी भी थोड़ी सी आंखें खोल दे, ठीक है। तो भाई मैं तुझे बता दूं, कोई फ़ायदा नहीं है यार ज़िंदगी में मज़े लेने का अगर दोस्त ना हो साथ में, ठीक है। तो अपने दोस्त के साथ शेयर कर, उसको बोल कि थोड़ा सा पढ़े और तेरे साथ पढ़े, ठीक है, और तू भी उसके साथ पढ़। चीज़ों को शेयर कर उसके साथ में, क्या पढ़ना है, क्या कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है, कौन कौन से रिसोर्सेज से पढ़ सकता है तू, ठीक है। शेयर कर अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को कर ले सब्सक्राइब। चैनल का नाम है इंजीनियर्स रिवाइवर। और मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसा ही कुछ शेयर करते हुए।